गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का भर्ती टाइम स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, ए टू जेड कवर करेंगे, कोई भी पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे, शुरू लास्ट तक देखिएगा। और अब हम शुरू करते हैं। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने दिया है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है या जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। अब इनकी बुक है 3, इसको देखेंगे। इनकी बुक है स्वप्न विश्लेषण, इड एंड ईगो, अचेतन मन। ये 3 बुक्स हैं, ये पूछी हुई है, इसको ध्यान रखेंगे। ये सिगमंड फ्रायड पागलों के डॉक्टर थे। ये पेंसी नगर पेरिस यानी फ्रांस के अंदर एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थे और उस हॉस्पिटल में इन्होंने पागलों का कई बार इंटरव्यू लिया और उन्होंने पूछा, तरह तरह के क्वेश्चन पूछे और उन्होंने ये देखा कि जो पागल थे वो ऐसे ऐसे जवाब देते थे कि वो सोच भी नहीं सकते। एक बार एक पागल से उन्होंने पूछा कि आप पागल क्यों हो गए, आप पागल क्यों हो? तो उसने जवाब दिया कि साहब मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब है। तो इस तरह से क्वेश्चन, मतलब जो पागल थे वो तरह तरह के टेक्निकल क्वेश्चन देते थे, यानी आंसर देते थे। और इस पर सिगमंड फ्रायड ने रिसर्च करना शुरू किया कि यदि ये पागल हैं तो ये जो विचार आते हैं, इन बातों को जो ये बताते हैं, ये कहाँ से आते हैं। तो उन्होंने एक माइंड का एक स्कीमा तैयार किया, माइंड का एक प्रोफॉर्मा तैयार किया और उसको समझा। थोड़ा सा भी समझेंगे। उन्होंने समझा कि जो माइंड होता है वो 3 प्रकार का होता है। उसको उन्होंने माइंड की तुलना एक बर्फ के टुकड़े से कर दी। बर्फ के टुकड़े से करने के बाद उन्होंने बताया कि जो ये माइंड है ये चेतन मन, यानी ये नीचे का भाग 90% डूबा हुआ है और 10% ऊपर है, यानी ऊपर वाला भाग 10% यानी चेतन मन और नीचे वाला 90% अचेतन मन होता है। और ये जो 10% चेतन मन है, इसी के अंदर सब कुछ ये होता है और इसी में तरह तरह के विचार आते हैं। इस पर इन्होंने चर्चा की और तरह तरह के रिजल्ट निकाले और उन्होंने बताया कि ये जो भाग बिल्कुल डूबने के और बाहर के किनारे पर है, इसको अर्धचेतन मान सकते हैं और नीचे वाले डूबे हुए भाग को अचेतन मान सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिगमंड फ्रायड ने मस्तिष्क की तुलना किससे की है? एक बर्फ के टुकड़े से, यानी चेतन मन 10% बताया है और अचेतन मन बताया है 90%, 90%, और ये बताया है इन्होंने 10%। अब देखेंगे ये जो अचेतन मन है, इसको इन्होंने बताया कि प्रक्षेपण विधि द्वारा भी इसका विश्लेषण किया जा सकता है, मुक्त साहचर्य विधि द्वारा भी, यानी कैसे दमित विचार जो हमारे चेतन मन में अचेतन मन में पहुंच चुके हैं उनको चेतन मन में लाने के लिए मुक्त साहचर्य विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और स्वप्न विश्लेषण विधि भी यही है कि यदि कोई किसी व्यक्ति ने स्वप्न देखा तो वह अचेतन मन में पहुंच गया और उसको चेतन मन में लाना है, तो क्या है? स्वप्न का विश्लेषण करना है। यानी हम भूल जाते हैं स्वप्न देखने के बाद, फिर उसका विश्लेषण करें, उसको याद करें कि हमने क्या क्या देखा था। तो इसी को यानी अचेतन मन से चेतन मन में लाने के लिए जो विधियां हैं, प्रक्षेपण विधि, मुक्त साहचर्य विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि, तो ये विधियां हैं। इन्होंने प्रैक्टिकल किया है। इन्होंने बताया कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क का ये भाग यदि सेम भी हो तो इसको इन्होंने 3 भागों में बांट दिया, यानी मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा। इसको बताया चेतन मन, इसको अर्धचेतन, और ये बताया अचेतन मन। इस तरह से इसका हम विश्लेषण करेंगे कि इसको इड, ईगो और सुपर ईगो, इड, ईगो एंड सुपर ईगो कहा जाता है। तो इसका अभी हम विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से यहां तक पहुंचा है। इन्होंने मन को 3 भागों में बांटा है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इस तरह से इसको हम इड को कह सकते हैं इदम, हिंदी में कह सकते हैं इदम,
इसको कह सकते हैं अहम, तो इसको कह सकते हैं परम अहम या परा अहम। अभी देखिए, ये जो ईड होता है ये होता है जन्मजात। ईड जो होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ईड क्या होता है या ईदम क्या होता है, जन्मजात होता है। और ये क्या होता है, ईगो, ये अर्जित होता है, ईगो अर्जित होता है। और जो हमारा सुपर ईगो है ये भी अर्जित होता है। ये क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है। जो ईड होता है ये जन्मजात होता है, और जो जन्मजात होता है वो सुख की प्राप्ति चाहता है, आनंद चाहता है। और देखिए, इसको हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि ये अचेतन मन होता है, अचेतन मन होता है। इसको हम कह सकते हैं ईगो को, यानी अर्धचेतन मन, अर्धचेतन मन। और इसको कह सकते हैं सुपर ईगो को चेतन मन, चेतन मन। यानी जो इदम है इसको अचेतन मन, जो अहम है उसको अर्धचेतन मन, और जो सुपर ईगो यानी परा अहम है उसको हम चेतन मन कह सकते हैं। अब देखिए, अचेतन मन होता है हमारी बॉडी में, मैंने अभी बर्फ के टुकड़े में आपको बताया था, जो हमारा अचेतन मन होता है वो 90% होता है, या इसको हम कह सकते हैं 9/10 भाग। ये भी सही है, ये भी सही है। और ये इसको माना गया कि ये कुछ नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर पे था। जितना बर्फ का टुकड़ा पानी में डूबा था वो 90%, जो बाहर था वो 10%, तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर अर्धचेतन मान लिया है। दोनों के बीच की कड़ी, तो ये दोनों के बीच की कड़ी है, और इसको मान लिया जाता है ये 10% होता है, या 1/10 यानी 1/10 होता है, यानी 10 में से 1 या 10 में से 9 ये होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, आनंद या सुखवादी, आनंद या सुखवादी होता है क्या, इदम, इदम या अहम आनंद या सुखवादी होता है। इच्छाओं का भंडार होता है इसके अंदर, इच्छाओं का भंडार, इच्छाओं का भंडार होता है। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अभी दोबारा इनके सभी के कुछ पॉइंट बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं। सुखवादी, इच्छाओं का भंडार, और इसी के अंतर्गत ईड के अंतर्गत आता है यानी दमित इच्छाएं, दमित इच्छाएं, दमित इच्छाएं, अनैतिक या अपराधी, अपराध प्रवृत्ति, अपराध प्रवृत्ति, और असामाजिक भी इसी में आ जाएगा। असामाजिक और तार्किक मन इसके अंदर आपका आ जाएगा। तार्किक यानी तर्क करना। अभी मैं बताऊंगा इनको कैसे कैसे क्यों कहा गया। तार्किक इसके अंतर्गत आ जाएगा, और लास्ट में कह सकते हैं कुसमायोजन इसी के अंतर्गत आ जाएगा, कुसमायोजन। अब इसको ऐसा क्यों कहा गया, इतने नाम क्यों दिए गए, यानी इतनी चीजें इसके अंदर क्यों होती हैं, क्योंकि ये जन्मजात है। तो दमित इच्छाएं, यानी इसके अंतर्गत ऐसी इच्छाएं होती हैं जो हम सोचते हैं कि मैं तो रेलगाड़ी खरीदता, मैं कार खरीदता, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो हम सोचते हैं क्या कि कोई नई चीज खरीदना, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होते, तो वो इच्छाएं हमारे अंदर मन में दबी रह जाती हैं, इसलिए दमित इच्छाएं। इसी तरह की ये यौन ऊर्जा। और अनैतिक, यानी कि हम सोच रहे हैं कि कार खरीदता, लेकिन जब पैसे नहीं है तो हम सोचते हैं क्या करें, यानी कार को चुरा लें। या सोच लीजिए कि एक बुक हमें खरीदनी है और हमारे पास पैसे नहीं है तो हम उसको चुरा लें, तो अनैतिक या अपराध प्रवृत्ति के अंतर्गत आएगा, जो इदम कहता है। असामाजिक, यानी बुक को चुराना असामाजिक है, इसलिए आनंद या सुखवादी, यानी कि कोई भी चीज जिससे हमें आनंद प्राप्त हो, हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे पास पैसे नहीं है तो भी प्राप्त करने की इच्छा रखें, तो आनंद या सुखवादी। और तार्किक, यानी किसी ऐसी चीज के बारे में कल्पना करना जो हमें प्राप्त ना हो सके,
फिर भी उसके बारे में सोचते रहना, कि इसलिए इसको तार्किक कहा गया। इच्छाओं का भंडार यानी कि ऐसी इच्छाएं जो बार बार मन में आती हैं, चाहे पूरी हो या ना हो, इसलिए इच्छाओं का भंडार इसी के अंतर्गत आता है। और कुसमायोजन यानी समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाता ये, इसमें तरह तरह की प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं और तरह तरह के विचार आते हैं, इसलिए इसमें एक कुसमायोजन कहा गया। यानी ये चीजें सब इसमें से दमित इच्छाएं और ये सुखवादी, ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। किसका पार्ट है? इदम का, ईगो का, ये सुपर ईगो का, ये ध्यान रखना है। इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखना है। और इसके जो पहले मैंने अभी नाम बताए थे, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, चेतन मन, ये भी ध्यान रखने हैं। ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं ईगो को। ईगो जो होता है, मान लीजिए हमें कोई बुक खरीदनी है। बुक खरीदने के लिए हमने सोचा कि बुक खरीदेंगे, हमारे माइंड में ये विचार आया एकदम से कि बुक खरीदें। बुक खरीदने के लिए विचार आया, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमारे मन में एक विचार आया कि उसको चुरा लिया जाए। तो ये विचार आया, यानी कि अपराध प्रवृत्ति का जो विचार आया वो एकदम से आया, यानी बुक को चुरा लेना चाहिए। लेकिन हम नैतिक, यदि हम नैतिकता पर हैं, यानी पराअहम कहता है कि बुक को नहीं चुराना चाहिए, ये गलत कार्य है, तो अब इन दोनों के बीच समायोजन कौन करेगा? ईगो, कि बुक को नहीं चुराना चाहिए या चुरा लेना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच समायोजन करेगा ईगो। इसको इसलिए कहते हैं पुलिसमैन कहते हैं, क्योंकि ये सुपर ईगो कहता है नैतिकता पर आधारित होता है। ये कहता है बुक नहीं चुरानी चाहिए, और ईगो कहता है कि बुक चुरा लेनी चाहिए। लेकिन इदम कहता है बुक चुरा लेनी चाहिए, लेकिन ईगो कहता है कि यदि आपने बुक चुराई तो आपको पुलिसमैन यानी पुलिस पकड़ सकती है, इसलिए पुलिसमैन की तरह ये कार्य करता है। और यह रेफरी की तरह कार्य करता है, जैसे किसी मैच में रेफरी कार्य करता है। तो इस तरह से, और ये जो होता है वास्तविकता पर आधारित होता है। ये होता है वास्तविकता पर आधारित। वास्तविकता पर आधारित कैसे होता है? यानी जो वास्तव में होना चाहिए उसको ये बताता है। ये इस तरह के झूठे विचार नहीं आते इसके अंतर्गत, इसे बिल्कुल सच्चाई सामने आती है, वास्तविकता पर आधारित होता है। और इसको हम कह सकते हैं, यानी चेतन मन और अचेतन मन के बीच की कड़ी है ये, इसको कह सकते हैं हम चेतन व, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, चेतन व अचेतन के बीच के मध्य की जो अवस्था है ये कौन सी है? मध्य की अवस्था है अहम या ईगो। ठीक है, ये अर्जित की जाती है, ये भी अर्जित की जाती है, ये इदम होती जन्मजात। ठीक है। इसके बाद हम इसके अंतर्गत और लिखेंगे। चलिए इसके अंतर्गत वो लिख रहे हैं। सुपर ईगो क्या होता है? इसके अंदर ये नैतिकता पर आधारित होता है। यह बिल्कुल ईमानदारी से कार्य करने के लिए कहता है। इसमें आदर्शों का भंडार होता है, यानी दूसरों का सम्मान, आदर्शों का भंडार। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आदर्शों का भंडार कहाँ होता है? सुपर ईगो में। और ये नैतिकता के नियम पर आधारित होता है, नैतिकता पर आधारित होता है, ये ध्यान रखना है। और इसमें समाजीकरण की भूमिका होती है, यानी समाज से जुड़ना होता है, समाजीकरण होता है। और हम कह सकते हैं जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है, यानी धर्म वगैरह को मानने की आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी इसी के अंतर्गत आती है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी इसी के अंतर्गत आती है, यानी इसी के अंदर नैतिक मूल्यों का भंडार होता है, आदर्शों का भंडार होता है, समाजीकरण होता है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है। ये सारी चीजें सुपर ईगो के अंतर्गत होती हैं। अर्धचेतन एक पुलिसमैन की तरह कार्य करता है। दोनों चेतन और अचेतन के मध्य की कड़ी है, तो दोनों के मध्य की अवस्था माना जाता है। पुलिसमैन की तरह कार्य करता है, रेफरी की तरह कार्य करता है, और ये वास्तविकता पर आधारित होता है। तो इसको हम कह सकते हैं, इसके अंतर्गत एक मेन चीज देखेंगे हम, ये विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि याद की गई बातें हम भूल जाते हैं, तो इसी ईगो से वो वापस याद आती हैं। जैसे हमसे पूछे कोई कि आप कक्षा 1 में पढ़ते थे
या प्राइमरी स्कूल के अपने 5 दोस्तों के नाम बताइए। तो 5 दोस्तों के नाम, ये जो इदम है ये तो वर्तमान पर आधारित है, तो वर्तमान के नाम तो हम यहाँ बता देंगे, वर्तमान की इच्छाएं, वर्तमान की जो बातें होंगी सब यहाँ आएंगी। लेकिन जो हम भूल चुके हैं, यानी हमारा अर्ध चेतन मन में जो पहुंच चुका है उसको, यानी जैसे विद्यार्थियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है कोई चीज याद की आज, फिर 6 दिन बाद टीचर ने टेस्ट लिया तो वो भूल गए, उसको फिर याद करना पूरा, यानी फिर इस माइंड में लाना, यानी अनकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड से फिर अनकॉन्शियस माइंड तक, यानी इस तरह से लाना क्या कहलाता है, ईगो कहलाता है। तो ये विद्यार्थियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे बचपन के 5 दोस्तों के नाम बताइए, इस तरह की कोई बात, या अपने साथ घटी कोई ऐसी घटना बताइए जो 10 वर्ष पूर्व घटी हो, तो वो ईगो से वापस आएगी। ठीक है, इस तरह के था ये हमारा विश्लेषणात्मक सिद्धांत। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसको हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है।